स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 16 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, आंकड़ा 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ आंकड़ा दिया गया है, डाटा दिया गया है, इनका हमें परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है। परिसर का क्या फॉर्मूला होता है कि जो सबसे बड़ा प्रेक्षण रहता है उससे सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अधिकतम प्रेक्षण। तो देखिए अधिकतम प्रेक्षण मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण कौन सा है, 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। अब लिखेंगे न्यूनतम प्रेक्षण। तो न्यूनतम प्रेक्षण कितना है, सबसे छोटा क्या है, 1। तो 1। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। ठीक है, तो अधिकतम प्रेक्षण की जगह लिखेंगे 9 माइनस न्यूनतम प्रेक्षण की जगह 1। तो 9 से 1 घटाएंगे तो 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, निम्न वर्ग अंतराल की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला 20 से 25, दूसरा 10 से 20, फिर 20 से 40, 50 से 100 और 300 से 400 है। तो इनका हमें क्या है, पहले वर्ग अंतराल की माप निकालना, फिर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। तो देखिए एक नंबर हम लोग पहले हल करते हैं। तो एक नंबर में क्या है, 20 से 25। तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल है, तो ये जो नीचे है पहले जो 20 से 25, तो 20 को क्या बोलेंगे, निम्न वर्ग सीमा, और 25 को क्या बोलेंगे, उच्च वर्ग सीमा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए वर्ग अंतराल की माप क्या होगा, इसका सूत्र क्या है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की माप का फॉर्मूला क्या है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। अब उच्च वर्ग सीमा की जगह क्या लिखेंगे, 25 घटाओ निम्न वर्ग सीमा की जगह क्या लिखेंगे, 20। तो अब 25 से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें और एक क्वेश्चन है, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो लिखते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, ये निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटा 2। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटा 2। अब निम्न वर्ग सीमा में कितना है, 20 जोड़ उच्च वर्ग सीमा कितना है, 25 बटा 2। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 बटा 2। अब इसको भाग करके देखते हैं। तो आप यहीं पे हम लोग रफ कर लेते हैं, 2 से भाग करना किसको, 45 को। ठीक है, तो 2 दूनी 4 कट गया पूरा, फिर ये 5, फिर 2 दूनी 4, 1 अब ऊपर में उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0। तो 2 5 10, ये कट गया, यानी कितना आया, 22.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपये में दी गई है। तो देखिए क्या है, 30 मजदूरों की साप्ताहिक मजदूरी है, किसी का 840 है, किसी का 845, किसी का 900, ऐसे करके 30 मजदूरों का क्या है, एक हफ्ते की मजदूरी दी गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 800 से 810 लेते हुए मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो हमें वर्ग अंतराल क्या है, 800 से 810 लेते हुए एक क्या करना है, और मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें देखिए क्या है, वर्ग अंतराल हम लोग 800 से 810 लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है 800 से 810, मतलब यहीं पे आएगा। और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा देखिए 900 दिखा, और ये 908 और ये 900। तो सबसे बड़ा क्या है, 908, यानी कि 800 से 810, फिर 810 से 820, ऐसे करके हम लोग कहाँ तक लेंगे, 900 से 910 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारणी बनाया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिलान चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल क्वेश्चन क्या बोला है, 800 से 810। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 800 से 810। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 810 से 820। फिर यहाँ पे 820 से 830, फिर 830 से 840, फिर 840 से क्या है, 850, फिर 850 से 860, फिर 860 से क्या होगा, 870, फिर 870 से क्या होगा, 880, फिर 880 से होगा 890, फिर 890 से क्या होगा, 900, फिर 900 से क्या हो जाएगा, 910।
ठीक है। तो यहाँ तक में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अब ध्यान से ये बनाइएगा, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं बनाइएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है 840। तो देखिए 800 से 810 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग 800 से लेकर 809 तक का संख्या दिखाएंगे। 810 को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, उसको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे 810 से 820 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 810 से लेकर 819 तक की संख्याओं को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या 840। तो देखिए ये 840 कहाँ पे होगा, 840 और 50 के बीच। 830 और 840 के बीच नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले देखिए क्या है 840। तो 840 को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, देखिए 830 और 40 के और 840 के बीच नहीं होगा, वो 840 और 850 के बीच। तो यहाँ पे एक लकीर देंगे। फिर देखिए क्या है 845 भी यहीं पे होगा, ठीक है। फिर है 900। तो 900 कहाँ पे होगा, 900 देखिए वो 900 और 910 के बीच होगा, 890 और 900 के बीच नहीं होगा। फिर 820 कहाँ पे होगा, देखिए वो 820 और 830 के बीच। फिर 845 वो 840 और 850 के बीच होगा। फिर 846 भी यहीं पे होगा। फिर 879 वो कहाँ पे होगा, 870 और 880 के बीच। ये 908, तो 908 कहाँ पे होगा, वो 900 और 910 के बीच होगा, ठीक है। फिर 900, तो 900 भी कहाँ पे होगा, 900 और 910 के बीच। फिर ये क्या है 830। तो 830 कहाँ पे होगा, 830 और 840 के बीच। इसके बाद क्या है 870। तो 870 होगा 870 और 880 के बीच। फिर 842 होगा 840 और 850 के बीच। तो देखिए यहाँ पे 5 होने जा रहा है, तो 5 के लिए क्या करेंगे हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है, 5 लकीर नहीं देते हैं। तो 842 हो गया। इसके बाद क्या है देखिए 843। तो वो भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे। फिर 865। तो 865 कहाँ पे होगा, 860 और 870 के बीच। 855 कहाँ पे होगा, 850 और 860 के बीच। 814 कहाँ पे होगा, वो 810 और 820 के बीच होगा। फिर 818 वो भी 810 और 820 के बीच। फिर 828 होगा 820 और 830 के बीच, ठीक है। फिर देखिए 850 होगा 850 और 860 के बीच। फिर 895 होगा कहाँ पे होगा, 890 और 900 के बीच, ठीक है। फिर क्या है 845। तो 845 होगा 840 और 850 के बीच। फिर देखिए 845 है तो वो भी यहीं पे होगा। फिर देखिए 846 है तो वो भी यहीं पे होगा। फिर 888 वो होगा 880 और 890 के बीच। 850 कहाँ पे होगा, 850 और 60 के बीच। 878 वो कहाँ पे होगा, 870 और 880 के बीच। 900 कहाँ पे होगा, 900 और 910 के बीच। फिर 816 कहाँ पे होगा, 810 और 820 के बीच। 850 कहाँ पे होगा, 850 और 60 के बीच। फिर 804 कहाँ पे होगा, 800 और 810 के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे बारंबारता में क्या करेंगे, ये सबको गिन के लिखेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 1 2 3 और यहाँ पे कितना है 2। फिर यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे देखिए इसका मतलब 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 1, फिर 1, यहाँ पे कितना है 4। अब ये सबको जोड़िए, ये सबको जोड़ने से क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 30 मजदूरों की मजदूरी दी गई है। तो कुल देखिए कितना होगा, देखिए 3 1 4 2 6 6 1 7 7 और 9 16 16 चौके और 4 20 और 21 और 3 24 25 26 और 4 कितना होता है 30, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।